रपूनज़ल की कहानी। किसी दूर दराज के देश में एक गरीब किसान और उसकी बीवी रहते थे, जो एक छोटे से घर में खुशवाओ खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ एक बच्चा हो, मगर वो काफ़ी सालों तक बे औलाद रहे। एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और किसान की बीवी हामिला हो गई। इस खुशी के आलम में किसान और उसकी बीवी बहुत खुश थे, मगर उनके रास्ते में एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। किसान और उसकी बीवी के घर के पीछे एक खूबसूरत बाग था, जो एक जादूगरनी गौडील का था। ये बाग न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि जादुई था और इसमें हर किस्म के फूल और सब्जियां उगती थीं। एक दिन किसान की बीवी को उन सब्जियों और सब्ज पत्तों की बहुत ज्यादा ख्वाहिश हुई। इसने किसान से कहा कि वो उन सब्जियों को हासिल करे। किसान ने चुपके से दीवार फलांग कर बाग में जाकर कुछ सब्जियां तोड़ लाए, मगर जैसे ही बीवी ने वो सब्जियां खाएं, इसकी ख्वाहिश और बढ़ गई। किसान दोबारा इस बाग में गया, मगर इस बार चुड़ैल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे बदले में कुछ शदीद सज़ा देने का वादा किया। चुड़ैल गुस्से में आकर किसान से बोली, तुमने मेरे बाग से सब्जियां चराएं, तुम्हें सज़ा मिलेगी। किसान ने इससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसकी बीवी हामिला है और वो उन सब्जियों के बगैर नहीं रह सकती। चुड़ैल ने सोचा और फिर किसान से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मगर तुम्हें मुझे अपना होने वाला बच्चा देना होगा। किसान ने खौफ के आलम में इसकी बात कबूल कर ली और जब बच्ची पैदा हुई, चुड़ैल ने आकर बच्ची को अपने साथ ले लिया और इसका नाम रपूनज़ल रखा। रपूनज़ल एक खूबसूरत लड़की बनी, जिसके लंबे सुनहरी बाल थे जो किसी रेशम की तरह चमकदार थे और जादुई ताकत रखते थे। इसके बालों से किसी भी शख्स को सेहतमंद और जवान बनाया जा सकता था। चुड़ैल ने खौफ महसूस किया कि कहीं कोई रपूनज़ल को छीन ना ले, इसलिए उसने रपूनज़ल को एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया, जहां वो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाती थी। चुड़ैल रोज आती और रपूनज़ल से कहती, रपूनज़ल, अपने बाल नीचे करो। और रपूनज़ल अपने बाल नीचे लटकाती, ताकि चुड़ैल ऊपर आ सके। रपूनज़ल खिड़की से बाहर झांकती और सोचती कि काश मैं भी दुनिया देख सकती। एक दिन एक शहज़ादा शिकार के लिए जंगल में आया और मीनार के करीब पहुंचा। वो ये देखकर हैरान हो गया कि इतनी बुलंद जगह पर एक लड़की किस तरह रह सकती है। उसी दौरान उसने चुड़ैल को आते देखा और उसे रपूनज़ल से कहते सुना, रपूनज़ल, अपने बाल नीचे करो। शहज़ादा ये सब छप कर देख रहा था। एक रात जब चुड़ैल चली गई, शहज़ादा ने मीनार के नीचे आकर कहा, रपूनज़ल, अपने बाल नीचे करो। रपूनज़ल ने नीचे झांका और देखा कि एक खूबसूरत शहज़ादा खड़ा है। वो पहले थोड़ी देर के लिए डरी, लेकिन फिर शहज़ादे की नरमी और शफ़क़त को देखते हुए उसने अपने बाल नीचे कर दिए। शहज़ादा ऊपर आया और दोनों में बातों का आगाज़ हुआ और यूं मोहब्बत का बीज परवान चढ़ने लगा। चंद दिनों तक शहज़ादा रोज़ आता और रपूनज़ल से बात करता। दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन जब चुड़ैल को ये खबर हुई कि रपूनज़ल और शहज़ादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो वो गुस्से से पागल हो गई। इसने रपूनज़ल के बालों को काट कर उसे जंगल में फेंक दिया और शहज़ादा जब दोबारा आकर बोला, रपूनज़ल, अपने बाल नीचे करो, तो चुड़ैल ने रपूनज़ल के कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। जैसे ही शहज़ादा ऊपर आया, चुड़ैल ने उसे धकेल दिया और वो नीचे गिरकर कांटों में फंस गया, जिसकी वजह से इसकी आंखें जख्मी हो गईं और वो अंधा हो गया। शहज़ादा जंगल में अंधों की तरह भटकता रहा, लेकिन कई दिनों बाद उसने रपूनज़ल की आवाज़ सुनी। रपूनज़ल के जादुई आंसू शहज़ादे की आंखों पर गिरे और मोजिज़ा हो गया, उसकी बीनाई वापस आ गई। शहज़ादा और रपूनज़ल एक दूसरे के गले लगे और खुश हो गए। शहज़ादा ने रपूनज़ल को अपने साथ महल ले जाया, जहां दोनों ने शादी कर ली और हमेशा खुशवाओ खुर्रम जिंदगी गुजारी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, सब्र और हिम्मत से हर मुश्किल को जीता जा सकता है और जिंदगी के रास्ते में आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने से आखिरकार कामयाबी मिलती है।